राधे राधे सभी को। आप सभी के साथ कभी ना कभी एक मोमेंट पे ऐसा हुआ होगा कि जब आप कंटिन्यूसली सोचे पड़े हो और दिमाग में थॉट्स आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं एंड रुक नहीं रहे हैं, है ना। तो ऐसा मेरे साथ कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब मैं रात के 12-1 बजे या फिर दिन में या फिर कभी भी सोने की कोशिश कर रहा हूँ या कुछ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दिमाग मेरा जो है इतना क्लाउडेड है थॉट से कि मैं उसको रोक ही नहीं पा रहा हूँ, है ना। इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा हूँ। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो इसी ओवर थिंकिंग के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की बात करने वाले हैं, क्योंकि मैं भी इस प्रॉब्लम से गुज़रता हूँ या फिर बहुत बार ये चीज़ मेरे साथ होती है। एंड मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ वो काफ़ी मेजर्स जो मैं अपना रहा हूँ वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है मेरे ऊपर। तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ जो है ये मेरी अकेली की प्रॉब्लम नहीं है ना। आप भी कभी जैसे कि कभी एग्ज़ाम पास में आ गया, है ना, तो आप पढ़ने पे फोकस करना चाह रहे हो, कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहे हो, लेकिन कई बार कुछ दिमाग ने कुछ सोचा एंड फिर रिपीटेडली उसके अराउंड सब थॉट्स घूम रहे हैं एंड फिर आप कि सोच ही नहीं पा रहे हो। बहुत ट्राई किया, हर चीज़ कोशिश कर रहे हो, बुक आंखों के सामने रखी हुई, लेकिन फिर भी आपका दिमाग जो है चलता जा रहा है चलते जा रहा है चलते आ रहा है ना। ऐसी लाइफ, अगर लाइफ में कोई छोटी सी प्रॉब्लम आपने फेस करी तब भी आपके साथ सेम प्रॉब्लम होती है। या फिर मान लो रिजल्ट आ गया आपका, उसमें नहीं हुआ, है ना, तब आप नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते रहते हैं और आप उसको सॉल्व भी नहीं कर पाते। सॉल्व करना बहुत दूर की बात है, कई बार तो ऐसा होता है कि आप उसे रोक ही नहीं पाते हैं, कंटिन्यूसली वो फ्लो ही करते जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ओवर थिंकिंग। पहले तो हम रीज़न जानेंगे, ठीक है, उसके बाद जो मैंने तरीके अपनाए जिससे मुझे हेल्प मिली मैं आपको वो बताऊंगा। तो शायद मैं कोशिश हो सकता है उनमें से कोई तरीका जो है आपकी हेल्प कर जाए एंड आपका भी जो है बेनिफिट हो सके उससे। तो अगर मैं बात करूँ, अगर मैं ओवर थिंकिंग की बात करूँ, ठीक है, जब भी हम हल्का सा प्रेशर महसूस करते हैं, हल्का सा हमें स्ट्रेस फील होता है ना, क्योंकि पहली चीज़ क्या है, हमने या फिर हमारे सराउंडिंग्स में सब ने, हमारी सोसाइटी ने या जो भी हैं एल्डर्स वगैरह, सब ने ये चीज़ दिमाग में डाल रखी है, कि ये हमने देखी है या महसूस करी है कि स्ट्रेस और प्रेशर जो है वो एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, वो एक नेगेटिव चीज़ है। हमने कभी खुद को ये नहीं बताया कि भाई प्रेशर से आप ग्रो कर सकते हो या प्रेशर आना पॉजिटिव चीज़ है ना। हम जो है उस प्रेशर को नेगेटिव इमोशन के साथ जोड़ देते हैं, दिक्कत वहाँ है। ठीक है, तो अब देखो, अगर नॉर्मली बात करूँ, अगर आपका नॉर्मल हम किसी का भी थॉट प्रोसेस देखेंगे तो जैसे आपने कोई एग्ज़ाम दिया है ना, या फिर कोई चीज़ आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई तरीका ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, तो आपके दिमाग में दो ही चीज़ आती हैं, व्हाट इफ इट वर्क्स एंड व्हाट इफ इट डोंट वर्क, है ना। दो ही चीज़ आएंगी, या तो ये तरीका काम करेगा या तो ये नहीं करेगा, उनके बारे में ही आप सोचोगे, उसके अलावा कोई थर्ड थॉट आपके दिमाग में नहीं आएगा। अब चीज़ जो समझने वाली ये है कि दोनों थॉट सोचने में सेम एनर्जी यूज़ होती है, बट हम क्या करते हैं, हम सबसे वर्स्ट सोचते हैं और अपनी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। ठीक है, हमें समझना क्या है कि अगर एनर्जी जानी ही है ना, चाहे हम ए सोचें चाहे हम बी सोचें, अगर हम चाहें पॉजिटिव सोचें चाहे नेगेटिव सोचें, अगर एनर्जी जानी ही है तो हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकते। बट दिक्कत वही है ना, दिक्कत ये है कि हम हमेशा जो है, हमारा दिमाग जो है हमेशा सर्वाइवल मोड में चलता रहता है, इसलिए जो है हम नेगेटिव की तरफ ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्यों, रीज़न मैंने बताया ना कि हमारा दिमाग जो है वो सर्वाइवल मोड में चल रहा है। हम जो है वी आर ट्राइंग टू सी एवरीथिंग बिफोर डूइंग एनीथिंग, ये चीज़ समझने वाली है। हमारे दिमाग में हम पहले इमेज बना लेते कि भाई ये ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, कर अभी हमने वो फर्स्ट स्टेप भी नहीं लिया, हमने वो चीज़ की भी नहीं है, लेकिन हमने ऑलरेडी आगे देख लिया है।
ठीक है। और फिर हम जो है परफेक्ट प्लान के लिए, गारंटीड प्लान के लिए दिमाग में सोचते रहते हैं, पर एक्चुअल में हम कुछ कर ही नहीं रहे, है ना। तो अगर हमारा ब्रेन जो है अनसर्टेनिटी हटाना चाहता है, ठीक है, तो वो सोचने से तो हटेगी नहीं, ये पहली चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। कुछ करोगे तभी कुछ ना कुछ सॉल्व होगा ना। जब हम कुछ करेंगे नहीं तो हम ऑलरेडी हम जीरो पे ही हैं। पर हम क्या है, हम सोचते रहते हैं एंड देन वो चीज़ इतना इम्पैक्ट डाल देती है कि हम या तो रिग्रेट फील करेंगे कि भाई हमारा टाइम चला गया, या हम प्रॉपर, हमारी स्लीप नहीं होगी, हमारा ये वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब होगा, फोकस नहीं बन पाएगा, कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा, कई दिन तक गैप हो जाएगा, तो उसकी वजह से हम वापस स्टडीज़ में बिहाइंड हो जाएंगे, है ना। बहुत सी दिक्कत आ जाएंगी। इवन मतलब वही चीज़ है ना कि रिजल्ट हमें मिल गया तब भी हम सोचते हैं, रिजल्ट नहीं आया उससे पहले हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी हम सोच रहे हैं, मतलब हम सोच ही रहे हैं। और वो सोचना इतना मतलब दर्द, मतलब ये नहीं बोलूँगा कि फिजिकल दर्द होता है, लेकिन वो इतना मतलब कि आपको इतना ड्रेन कर देता है कि आपके पास कोई एनर्जी नहीं बचती कुछ काम करने की, ठीक है। ये चीज़ है। अब आपको जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो आपको ध्यान सुननी है, ये चीज़ आपको ध्यान सुननी है। ये चीज़ मेरी बहुत हेल्प करी है। जब मैंने ये चीज़ पहली बार पढ़ी थी या फिर मैंने सुनी थी, तब ये चीज़ ने मेरी बहुत हेल्प करी थी। ध्यान सुनना, ठीक है। आपको ये चीज़ समझनी है कि जिस चीज़ के लिए भी आप वरी कर रहे हो, जिस चीज़ को भी आप ओवर थिंक कर रहे हो, वो चली जाएगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो चली ही जाएगी। चाहे वो लोग हों, चाहे वो थॉट्स हों, चाहे वो आपका कंसर्न हो, चाहे जो लोग आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो, जो लोग आपके बारे में अच्छा बोल रहे हो, सब एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड विल बी गॉन इन सम डेज या फिर वन डे, ऐसा समझ लो आप। तो बेटर क्या है, बेटर ये है कि हम खुद पे फोकस करें, है ना। खुद पे फोकस करें, खुद को हम बेटर करें डे बाय डे, रेदर देन हम सेकंड चीज़ ये भी है ना भाई कि जैसे अगर किसी आजकल जो है वो पेशेंस नहीं है हमारे अंदर। हम लोग जो है बहुत हर चीज़ जो है वो फटाक से एकदम चुटकी बजाते हुए करना चाहते हैं। तो जो पेशेंस नहीं है ना, उसकी वजह से क्या है, हमारे दिमाग में ऑलरेडी प्रेशर है ना। हम इंस्टेंट सॉल्यूशन ढूंढते हैं, जबकि इंस्टेंट सॉल्यूशन हो सकता है टेम्परेरी रिलीफ दे दे आपको, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। वो जहाँ रिलीफ दे देगा कुछ टाइम बाद फिर वही सेम चीज़ रिपीट होने लग जाएगी, आप लूप में फंसते ही चले जाओगे। ये चीज़ मेरे साथ भी होता है, मेरे साथ पहले बहुत होता था। जब मतलब कि किसी ने कुछ बोल दिया या फिर कोई मतलब कि अब रिजल्ट नहीं आया, मैं मेहनत कर रहा हूँ और सामने वाला बोल दे यार कि तुम पूरे दिन करते ही क्या रहते हो, पूरे दिन कमरे में ही रहते हो लेकिन बाहर भी निकलते, इतना क्या पढ़ रहे हो, मतलब जो भी चीज़ है लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो चीज़ मतलब आग लग जाती थी, एकदम से गुस्सा आता था, है ना। और फिर जैसे मतलब कि अब मैं सोच रहा हूँ, रात में सोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं सोचे जा रहा हूँ, एक के बाद एक थॉट आ रहा है, एक के बाद एक थॉट आ रहा है, एंड वो चीज़ क्या है, मेरी नींद को भी भगा देती है। फिर रात भर मैं बस एकदम जॉम्बीज की तरह यहाँ से वहाँ टहल रहा हूँ, है ना। अब मेन चीज़ है कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है। मेरे लिए जो चीज़ें काम की गई हैं, मेरे लिए जो चीज़ें हेल्पफुल हुई हैं, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहली चीज़ अगर मैं बोलूँगा मेडिटेशन, तो भाई वो आपको भी पता है कि कितने लोग जो हैं वो मेडिटेशन करते हैं, कितने लोग क्या करते हैं, ठीक है। मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताऊंगा। पहली चीज़ क्या है, जब भी आपको लगे, आपको फील हो यू आर इन द लूप ऑफ ओवर थिंकिंग, तुरंत आपको आइडेंटिफाई करना है और बॉडी को इंटरप्ट करना है, एंड इंटरप्ट द बॉडी। अब इंटरप्ट द बॉडी का कहने का मतलब क्या है कि मान लो आप लेटे हुए हो, ठीक है, और आपको नींद नहीं आ रही है, आप कंटिन्यूसली सोच रहे हो, तो फटा आपको समझ में आ गया कि भाई अब क्या है कि क्या बोलते हैं, मैं कंटिन्यूसली सोच रहा था, तो आपको लेटने से अच्छा है उठ के खड़े हो जाओ, थोड़ा टहलने लगो, ठीक है। या फिर कुछ भी मतलब लटक लो यार, पुशअप्स मार लो, है ना, या सिटअप्स मार लो, कुछ भी 10-20 यार, या फिर मतलब कि
कुछ काम कर लो, ठीक है। सेकंड चीज़ वही है कि खुद को बिजी रखो कुछ काम में। ये चीज़ मेरे लिए बहुत हेल्प करी। अब काम का मतलब ये नहीं है कि भाई मैं पढ़ रहा था, ठीक है, अब मुझे जो है मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ तो मैं वापस बुक खोल के बैठ जाऊँ। वो चीज़ आपकी हेल्प नहीं करेगी। मेरी जो हेल्प करी ना चीज़ें, वो थी जो मतलब ऐसे काम जो मतलब कि जैसे रात में मुझे नींद नहीं आ रही है, ठीक है, तो जैसे मैं ब्रश करने लगा, ठीक है, मैं सोचा कि क्या बोलते हैं, ब्रश करने लगा, और ब्रश में लेफ्ट हैंड से करने लगा, मतलब कि अनयूजुअल एक्टिविटीज़ में करने लगा। तो उससे क्या है, मेरा कंसंट्रेशन जो है वो वापस ओवर थिंकिंग के लूप से बाहर जाता है, ठीक है। या फिर आप कुछ मतलब कि जैसे आप सुबह उठे, आप दोपहर में, या फिर आप दोपहर में आपको जो है ओवर थिंक कर रहे हो, तो मैं जाते क्या करता था, मैं अपना रूम सही करने जाता था, ठीक है। तो उससे दो चीज़ हो रही है, एक तो मेरा रूम जो है वो क्लीन दिख रहा है ना, साथ साथ मेरा ओवर थिंकिंग से भी हट रहा हूँ। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। और यदि आपको लगता है कि किसी की बात करने से क्या क्या है, ये ओवर थिंकिंग के लूप से बाहर आ जाओगे, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि भाई 10 में से 4-5 केस में हो सकता है सही हो जाए, लेकिन रिमेनिंग केसेस में जो है मैं बात कर लूँगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं थोड़ी देर बैठूंगा, फिर मैं वापस वही लूप में घुस जाऊँगा। ये मेरे साथ दिक्कत होती थी, ठीक है। तो मतलब मैं फिजिकल एक्टिविटीज़ एक सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, या फिर आप कोई अगर मतलब कि कुछ स्पोर्ट्स खेल लो, है ना, बैडमिंटन खेल लो, बैडमिंटन सबसे इजी है, खेल सकते हो यार, या फिर लूडो खेल लो, मोबाइल में नहीं, ठीक है। मोबाइल से मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, फ़ोन से दूर रखना है, फ़ोन से आपको दूर रहना है। जब भी आप ओवर थिंक कर रहे हैं तो आपको फ़ोन से दूर रहना है, ठीक है। अक्सर पता है क्या है, अक्सर मैं ये चीज़ बोलता हूँ, हाँ, कि जो बड़ी प्रॉब्लम्स होती है ना, जितनी बड़ी आपको प्रॉब्लम दिख रही है, ठीक है, अक्सर जो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उनका सॉल्यूशन बहुत छोटा सा होता है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि हम उसको नोटिस नहीं करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल जो है बहुत शेयर करता हूँ, कि जैसे कि मान लो कि एक दरवाज़ा है ना, मान लेते एक दरवाज़ा है, ठीक है। अब दरवाजे में जैसे ये कुंडी वगैरह लगी है, तो उसका ताला कितना सा होता है, इतना सा, ठीक है। मतलब एक दरवाजे को खोलने के लिए ताला कितना सा है, इतना सा, और इस ताले को खोलने के लिए चाबी कितनी सी है, इतनी सी, ठीक है। सेम तरीके से मतलब कि आप ये समझो कि दरवाजे के पीछे इतना बड़ा कमरा है, उसको खोलने के लिए लॉक है वो इतना सारा है, और उस लॉक को खोलने के लिए चाबी इतनी सी है, मतलब इतनी सी चाबी से आप इतना बड़ा दरवाज़ा या फिर इतना बड़ा स्पेस खोल रहे हो। सेम तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी कभी स्मॉल एंड थॉटफुल सॉल्यूशन जो हैं वो लार्जर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती हैं, लेकिन हमें वो चीज़ नोटिस करनी होगी ना, ठीक है। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ, जैसे मैं क्या करता हूँ ना, जैसे सपोज़ मुझे नींद नहीं आ रही है, दोपहर में मैं लेटा हूँ, या फिर मतलब कि मैं जो सोचते सोचते मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, सोचते सोचते मेरा दिमाग जो है वॉन्डर कर गया, मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक स्पॉन्ज बॉल है, ठीक है। अब मैं सामने वाली दीवार पे भी ना वो खेलता हूँ, अब गेम को पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी है, मैं यहाँ से एक हाथ से फेंका, दूसरे हाथ से कैच किया, एक हाथ से फेंका, दूसरे हाथ से कैच किया, ठीक है। या फिर इस हाथ से फेंका तो इस हाथ से कैच किया, ठीक है। क्योंकि अनयूजुअल हाथ, जैसे अनयूजुअल आपका, जैसे अगर आप राइट ही हो तो लेफ्ट हैंड से कैच करने में दिक्कत होगी, है ना, लेकिन अगर लेफ्ट से फेंकोगे, लेफ्ट से फेंकने में भी दिक्कत होगी, है ना। तो अगर आप अनयूजुअल हैंड से या फिर अनयूजुअल मूवमेंट करते हो ना, तो आपका वो पैटर्न इंटरप्ट होता है। अब आपको वही करना है कि जो ओवर थिंकिंग का लूप है, आपको उसको इंटरप्ट करना है। एक बार आपने इंटरप्ट कर दिया तो आप तुरंत ही उससे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है, क्योंकि भाई इसके बारे में देखो, नॉर्मली अगर आप कितने भी वीडियोस देख लो, कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, वो हेल्प नहीं करने वाला है। अल्टीमेटली आपके एक्शंस ही आपको चीज़ों से बाहर निकालेंगे, ठीक है। और मैं आपको बोल दूं कि भाई क्या बोलते हैं, मेडिटेशन कर लो, है ना, या फिर सुबह 2 किलोमीटर दौड़ने जाओ। भाई जो बंदा जो है 1-2 महीने से कुछ नहीं किया है, घर में बैठ के बस पढ़ ही रहा है, वो क्या
तुम्हें लगता है एक दिन दौड़ लेगा, अगले दिन उसको इतना आलस आएगा भाई कि वो कर ही नहीं पाएगा वो चीज़, है ना। मेडिटेशन भाई, मेडिटेशन हर कोई नहीं कर पाता ना। तो भाई मैं आपको सिंपल सॉल्यूशन बता रहा हूँ जो मेरे पर लागू, जो मेरे पर बहुत असर किए, मेरे को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिली और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करते हो जब आप ये चीज़ करते हो, जब आप वो पैटर्न तोड़ते हो। पैटर्न तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड चीज़, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यू शुड असाइन each space for different task, each space for different task। ये मैंने करके देखा और मुझे एक हफ्ते में ही इसका रिजल्ट दिखा आपको। अब इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि मान लो एक टेबल चेयर है, तो इस टेबल चेयर पे आप बैठ के जो है सिर्फ पढ़ो, बैठ के सिर्फ पढ़ो, मोबाइल मत डालो। तो आप अपने ब्रेन को ये बता रहे हो कि भाई जैसे टेबल चेयर पर मैं बैठ गया तो मुझे पढ़ना है। अगर आपका बेड है, ठीक है, अगर आपका बेड है तो बेड को आप सिर्फ लेटने के लिए इस्तेमाल करो भाई, समझ रहे हो। उस पर मोबाइल मत चलाओ या उस पर वीडियो मत देखो, लेट के वीडियो मत देखो, वरना आपका दिमाग को क्या लगेगा कि भाई क्या बोलते हैं, जैसे ही बंदा बेड पे लेटा तो उसको वीडियो देखना है, उसको वीडियो दिखाना है, ये लगेगा। तो आपका माइंड जो है आपके हाथ को ऑटोमेटिक बोलेगा भैया मोबाइल छोड़ो, एक बार थोड़ा सा देख लो यार। ये चीज़ है, मोबाइल चलाना है तो एक पर्टिकुलरली स्पेस देख लो, है ना, एक पर्टिकुलरली स्पेस या फिर कहीं कहीं भी कोई और चेयर देख लो, वहाँ पर बैठ के मोबाइल चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर एक स्पेस को डिफरेंट मीनिंग दो आप, कि ये मेरा जो है स्पेस, ये मेरा पढ़ने का है, ये मेरा स्पेस जो है ये सोने का है, ये मेरा स्पेस जो है मोबाइल चलाने का है, ये मेरा स्पेस जो है गेम खेलने का है। मतलब समझ रहे हो, ये चीज़ भाई मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। पहले मेरा क्या है, मैं सब मिक्सअप था। मैं भाई कोर्स भी पढ़ता था, मैं क्या बोलते हैं, बेड पे भी लेट के पढ़ रहा हूँ, कुर्सी पे भी कोई वीडियोस देख रहा हूँ, बेड पे भी वीडियोस देख रहा हूँ। तो मेरे को भाई मेरे को कहीं नींद ही नहीं आती थी यार, है ना। मतलब दिमाग में थॉट आते रहता था क्या एक बार ये वाला वीडियो और देख लेते हैं, एक बार ये चीज़ और देख लेते हैं। वो चीज़ होती नहीं थी। जब मैंने ये असाइन करना स्टार्ट किया ना, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में करने में दिक्कत होगी, स्टार्टिंग में आपका दिमाग बोलेगा, पर वही है ना, मैं मेन चीज़ यही है, मेन चीज़ आपको मोबाइल को दूर रखना है। पहली चीज़ तो ये करनी है, ठीक है, मोबाइल को दूर ही रखना है, ठीक है। और मतलब देखो, अगर आप मान लो कि इस जगह पे बैठ के नहीं पढ़ रहे हो तो उस जगह से उठ जाओ भाई, दूसरी जगह पहुंच जाओ, लेकिन उस जगह को एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल करो, ठीक है। एंड सेकंड चीज़ है कि मल्टीटास्किंग करने की कोशिश मत करो मेरे भाई। लोगों को लगता है कि मल्टीटास्किंग करने से जो है वो आप क्या बोलते हैं, बहुत तेज़ हो रहे हैं, इंटेलिजेंट हो रहे हैं, और ऐसा नहीं है, या फिर काम जल्दी खत्म हो रहा नहीं। मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि भाई एक टाइम पे एक ही चीज़ करो, ठीक है, एक टाइम पे एक ही चीज़ करो, उसको फिनिश कर लो, फिर दूसरी चीज़ करो, तो आप जो है मतलब अच्छा महसूस करेंगे और आपकी मेमोरी भी स्ट्रांग होती है भाई। इससे मल्टीटास्क करने से मेमोरी वीक होती है, ठीक है। अगर आपको मेरी यकीन नहीं है तो आप नेट वगैरह पे कहीं पे भी सर्च कर लीजिए, किसी भी डॉक्टर से सलाह लीजिए। मल्टीटास्क करने से लॉन्ग टर्म में मेमोरी वीक होती है, ठीक है, ये चीज़ है, ओके। तो बस मुझे यही बोलना था कि मतलब कि अगर आपको ओवरथिंक कर रहे हैं, अगर आप वन ऑफ द पर्सन हैं जिनको समझ में नहीं आ पा रहा है कि ओवरथिंकिंग को मैं कैसे कंट्रोल करूं, अपने थॉट्स को मैं कैसे अलाइन करूं, तो उनके लिए ये वीडियो था। सिंपल है, पैटर्न को पहचानो, उसको ब्रेक करो। पैटर्न को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ क्या बोली थी मैंने, कि भाई कोई कुछ भी बोले उसका फ़र्क दिमाग पर मत पड़ने दो, पेशेंस रखो अपने अंदर, ठीक है। तुरंत जो है मतलब कि वही है ना, इंस्टेंट अमीर होने वाला वो चीज़ मत करो, ठीक है। आराम से, टेक टाइम, ओके। तो बस यही मुझे बताना था। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही हम और बात करेंगे
अगर जो मुझे लगेगा कि भाई ये चीज़ बतानी चाहिए मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे सभी को।